is gravitational potential. Gravitational potential. It is represented by P or V. It is same as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक वोल्टेज, लेकिन वोल्टेज और पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेम मीनिंग होता है, लेकिन वोल्टेज को हम सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यूज़ करेंगे. यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम वोल्टेज नहीं बोलते हैं. मीनिंग क्या है इसका, पहले वो देखते हैं. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड. अगर हमारे पास कोई सपोज ये सोर्स बॉडी है, so there is a field around this object, a gravitational field around this object, in which if another body comes in, it will experience as a gravitational pull force, right? And the strength of that force would be fixed depending on कि पोजीशन क्या है. यानी फॉर डिफरेंट पोजीशंस जो इंटेंसिटी है फील्ड की वो सेम रहेगी. इंटेंसिटी फील्ड की सेम होने का मतलब ये हुआ, या स्ट्रेंथ फील्ड की सेम होने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो भी सेम रहेगा. तो अगर फोर्स सेम है तो उसका मतलब एनर्जी और वर्क डन भी सेम होना चाहिए. तो फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट पॉइंट पर हम इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं. जैसे इस पी पॉइंट पे इंटेंसिटी हमें पता है तो यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं. इसी तरीके से अगर हमें वर्क डन या एनर्जी निकालनी है तो हम उसके लिए पोटेंशियल डिफाइन करते हैं. तो पोटेंशियल से हमारे पास वर्क डन और एनर्जी आती है या पोटेंशियल एनर्जी आती है. तो हर पॉइंट का एक डिफरेंट यूनिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल होता है, जिससे हम उस पॉइंट के लिए उस पॉइंट पर किसी मास का फोर्स या वर्क डन या एनर्जी निकाल सकते हैं. तो ये पोटेंशियल का मीनिंग है. अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point in gravitational field of a body is defined as the amount of work done in bringing a unit mass from infinite, that is very far, to a point in that field without acceleration. ओके, लेट्स सी इसका क्या मीनिंग है. पहले तो इसका फॉर्मूला इसका है वोल्टेज या पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय मास. तो अगर हम यहाँ पे मास को यूनिट कर दें, यूनिट का मतलब 1 होता है, तो ये वर्क डन जो है वो W के बराबर हो जाएगा. यही इस डेफिनेशन में बोला हुआ है. मैं पहले डायग्राम ही बना देता हूँ इसका, तब समझेंगे इसे. सो सपोज दिस इज़ सोर्स मास, और हम किसी दूसरे यूनिट मास को इन्फिनिटी से एक फिक्स पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, जो कि इस सोर्स मास की फील्ड है, वहाँ पर लेके आ गए हैं. तो ये P पॉइंट पर हम इस m0 मास को लेके आ गए. m0 टेस्ट मास है. टेस्ट मास इसलिए मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था क्योंकि हम ये पोटेंशियल चेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. और दिस मास इज सपोज कैपिटल M, दिस इज सोर्स मास. ओके, दिस इज टेस्ट मास, और ये डिस्टेंस है सपोज दोनों के बीच की R. तो ऊपर वाली इक्वेशन से हमें दिख रहा है कि जो वोल्टेज है वो वर्क डन के बराबर होगा. सॉरी, वोल्टेज में बार बार बोल रहा हूँ. पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो वर्क डन के बराबर होगा अगर हम मास को 1 ले लें तो डेफिनेशन हो जाएगी, हम इन्फिनिटी से यानी बहुत दूर के पॉइंट से एक यूनिट मास को P पॉइंट पे लेके आ रहे हैं. तो उस केस में जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल के बराबर होगा. यूनिट मास होना ज़रूरी है. तो ये इसकी डेफिनेशन है. इसका एक फॉर्मूला तो ये हो गया W/m0. एक जनरलाइज फॉर्मूला में इसका निकालना है, तो हम पहले वर्क डन निकाल लेते हैं. वर्क डन कितना होगा इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आने में? वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स कितना यूज़ होगा यहाँ पे? G(m1) कैपिटल M एंड स्मॉल m2 डिवाइडेड बाय R². यहाँ पे तो फोर्स 0 था, इन्फिनिटी पे फोर्स 0 है, और यहाँ पे P पॉइंट पर फोर्स है F. तो नेट फोर्स हो जाएगा ये G(M) M0/R². ओके,
अभी अभी इस डिस्टेंस को हम एक्स कर लेते हैं. सपोज़ ये किसी रैंडम टाइम पर एक्स डिस्टेंस पर है, तो एक्स स्क्वायर हो गया. ओके, और इस फोर्स को वर्क डन को हमने ले लिया डी डब्ल्यू, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स. सपोज इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी डी एक्स, बहुत छोटी सी डिस्टेंस कैलकुलस के लिए हमने ले ली. तो इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. वर्क डन का इंटीग्रेशन होगा 0 से डब्ल्यू, और क्योंकि यहाँ पे हम फोर्स वर्क डन जो कर रहे हैं वो ग्रेविटी की वजह से ही वर्क डन होता है. ग्रेविटी का वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव होगा. जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव होगा. डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए. ओके, सो हमें एक नेगेटिव साइन अलग से लगाना पड़ेगा, या आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ करना पड़ेगा. अब पॉइंट ये है कि एक्स की लिमिट क्या है. एक्स की लिमिट होगी यहाँ पे इन्फिनिटी से आर. हम पहले इन्फिनिटी पे थी ऑब्जेक्ट, उसके बाद वो आर पे आ गई, तो हमने इन्फिनिटी से आर तक ऑब्जेक्ट को लेके आया. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से. तो ये तो हो गया डब्ल्यू, और यहाँ से जी बाहर आ जाएगा, एम बाहर आ जाएगा, एम नॉट बाहर आ जाएगा, नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट इन्फिनिटी से आर. ओके, नाउ ये हो गया जी एम एम नॉट. इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन इन्फिनिटी टू आर. सो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस जी एम एम नॉट, ये एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन इन्फिनिटी से आर. माइनस दो बार आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा. ये जी एम एम नॉट हो गया वन अपॉन एक्स इन्फिनिटी आर. हैंस डब्ल्यू इक्वल्स टू जी एम एम नॉट वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, एंड वन अपॉन इन्फिनिटी इज ज़ीरो. Hence work done is equals to g m m naught. Now the formula for gravitational potential is work done upon test mass. Okay, यहाँ पे r हो आएगा. हाँ, तो ये g m m naught upon r upon m naught से m naught cancel out. So potential हमारे लिए आ गया. सॉरी, ओके, यहाँ पे नेगेटिव साइन बाद में हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है तो हमें अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन से आ गया. तो ये हो गया v इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर. ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है. यहाँ पर नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो फील्ड का नेचर है वो अट्रैक्टिव नेचर है पहले की तरह. अट्रैक्टिव नेचर. ओके, तो ये पोटेंशियल का डिस्टेंस के टर्म में फॉर्मूला है. यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि पोटेंशियल जो टेस्ट मास है उस पर डिपेंड नहीं करता, ये सोर्स मास पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है. बस डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सोर्स मास, सोर्स ऑब्जेक्ट, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. ओके, इस फॉर्मूले को याद रखना, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, इंपॉर्टेंट है. अब मैं कुछ स्पेशल केसेस के लिए ये पोटेंशियल का और इंटेंसिटी का फॉर्मूला बता रहा हूँ. ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है. तो हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हैं. ओके, first object is a solid sphere of radius r and mass m. mass m. ओके, फॉर दिस पहले हमें निकालना है एट अ पॉइंट विच लाइज outside the sphere, यानी स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R. यहाँ पे कैपिटल R रेडियस है, स्मॉल r उस पॉइंट की डिस्टेंस है. सेकंड केस है सरफेस के लिए, एट सरफेस
and third case inside the sphere, at point inside the sphere, यानी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ओके, तीनों केसेस के लिए फॉर्मूला देखते हैं। तो फर्स्ट केस के लिए फॉर्मूला होगा पोटेंशियल का V इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर। सेकेंड सरफेस के केस के लिए V इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। एंड थर्ड केस यानी इनसाइड वाले पॉइंट के लिए V इक्वल्स टू माइनस जी एम 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल आर क्यूब। एंड इंटेंसिटी फर्स्ट केस के लिए I इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सेकेंड I इक्वल्स टू जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, एंड थर्ड केस के लिए I इक्वल्स टू जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सॉरी, जी इनर केस के लिए जी एम अपॉन आर क्यू इंटू स्मॉल आर, ये इंटेंसिटी। ओके, फर्स्ट केस हो गया, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गई। सेकेंड ऑब्जेक्ट इज हॉलो स्फीयर। और इसमें भी ये तीनों केसेस होंगे। हॉलो स्फीयर, मास कैपिटल एम, रेडियस आर। फर्स्ट केस इसमें वही सेम वैसे ही आउटसाइड पॉइंट पहले, सेकेंड सरफेस स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, थर्ड केस इनसाइड पॉइंट स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो फर्स्ट केस के लिए फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल V इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर। सेकेंड केस यानी सरफेस के लिए V इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। एंड थर्ड केस के लिए पोटेंशियल इज ऑल्सो अगेन माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। इंटेंसिटी फर्स्ट केस के लिए I इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सेकेंड केस के लिए I इक्वल्स टू जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, एंड थर्ड केस के लिए इंटेंसिटी इज़ ज़ीरो। ओके, तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये दोनों केसेस के लिए तीन जो केस पूरे सारे फॉर्मूले हैं, एक एक केस को ध्यान से आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम U से या UG से शो कर सकते हैं। डेफिनेशन इज़ द पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन पोजीशन is defined as the energy stored in the body while bringing it from the position of zero potential, that is infinity, while bringing it from infinity, जिसका मतलब है इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है और पोटेंशियल भी ज़ीरो होता है, इन्फिनिटी टू दैट पोजीशन। तो इसको ध्यान से पढ़ो, आपको इसमें और पोटेंशियल में डिफरेंस पता चलेगा। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ इतना डिफरेंस था डेफिनेशन में कि वहाँ पे हमने पोटेंशियल में एक यूनिट मास लिया था, यहाँ पे हमने यूनिट मास नहीं लिया है, बस ये डिफरेंस है। यानी पोटेंशियल एनर्जी इज़ बेसिकली पोटेंशियल इनटू जो हमने मास लिया था, तो उससे हम निकाल सकते हैं इजीली। इसका डेरिवेशन जो हमने पोटेंशियल का किया था उसी का, उसमें ही एक पार्ट था जो उसमें हमने डब्ल्यू निकाला था, वो डब्ल्यू जो आया था वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो वही डेरिवेशन हमें दोबारा रिपीट करना है यहाँ पे। वर्क डन इक्वल्स टू एफ डी एक्स, एफ इक्वल्स टू जी कैपिटल एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लिमिट 0 से डब्ल्यू, एंड ये आर से इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से हम आर पोजीशन तक लेके आ रहे हैं।
ये हो गया W, यहाँ से G M नॉट बाहर, अंदर बचा dx/x², एंड यहाँ से आएगा आगे G M नॉट, ये हो गया x⁻⁻1/-1 इन्फिनिटी टू R, हैंस W इक्वल्स टू -G M नॉट 1/x infinity to R. W equals to -G M naught 1/R minus 1/infinity, and 1/infinity is 0. Hence work done, that is equals to potential energy equals to -G M naught upon R. ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, और यहाँ से क्लियरली है विजिबल है कि ये पोटेंशियल इनटू एम नॉट के बराबर है, और नेगेटिव साइन अगेन showing the attractive nature. Okay, so this is gravitational potential energy.